अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। मशरक़ वस्ता में जंग की शिद्दत के साथ साथ एक बड़ी और अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बड़ा फैसला करते हुए बहरी आमदोरफ्त को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया है। लेकिन ईरान की जानब से ऐलान किया गया है कि सिर्फ बुनियादी अशिया और इमदादी सामान ले जाने वाले जहाज़ों को खुसूसी इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे, और ये इजाज़त सिर्फ उन जहाज़ों पर लागू होगी जो ईरानी बंदरगाहों या बहरा उम्मान की जानब जा रहे हैं। दूसरी जानब सूरत हाल इस वक्त मजीद संगीन हो गई है, जब ईरान ने इसराइल से मुंसलिक एक बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला किया, जिसके नतीजे में जहाज़ में आग भड़क उठी, जबकि इसराइल की जानब से ताहाल इस वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उधर मलेशिया के जहाज़ों को बगैर किसी टोल के गुजरने की इजाज़त देने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद मुत्तादिद जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कतार में खड़े हैं। ताहम इसके बरक्स भारत को शदीद मुश्किलात का सामना है, जहां 18 भारतीय जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ में फंस चुके हैं, जिनमें LNG, LPG और खाम तेल का ले जाने वाले जहाज़ शामिल हैं, जिसके बायस भारत में तवानाई बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस दौरान पाकिस्तान ने भी सिफारती सतह पर अहम किरदार अदा किया है, जहां नायब वजीर आजम इसहाक डार ने ईरानी मौक़िफ़ को सराहा, जबकि ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहते हुए वाज़ेह किया है कि ईरान ने कभी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया और अपने बयान के अख्ताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। लेकिन नाज़रीन, जंगी महाज पर सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। ईरान ने वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब मिसाइल हमले के इत्तला आलमी तवानाई एजेंसी को दे दी है। खुशकिस्मती से ताहाल ताबकारी के अखराज की कोई इत्तला नहीं मिली। ताहम ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार किया है कि अगर यहाँ से ताबकारी खारिज हुई तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे खलीजी खत्ते को मुतासिर कर सकते हैं। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत खत्ते में अमरीकी और इत्तेहादी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात ने दावा किया है कि इसने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया है। नाज़रीन, मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि एक तरफ इंसानी हमदर्दी के तहत महदूद बहरी सहूलियात जारी की गई हैं, तो दूसरी तरफ जंग का दायरा वसी होता जा रहा है, और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इसके असरात न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की मईशत और तवानाई के सप्लाई पर पड़ सकते हैं। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस, तुर्किया जैसे ममालिक में पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से इन ममालिक को बड़े माशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबीन यूनुस साहिबा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इसके अलावा खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और काशिफ रफ़ीक भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं वफाकी दारुल हुकूमत से। खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब, आगाज़ आपसे करेंगे। 24 घंटे पहले ऐलान किया जाता है, पेट्रोल की कीमतों में एक बड़ा इजाफा कर दिया जाता है, सोशल मीडिया पर प्रेशर आता है, उसके बाद पेट्रोल लेवी जो 80 से 82 रुपए बनते थे उसे खत्म कर दिया जाता है। क्या पहले चेक किया गया है कि अवाम का रिएक्शन क्या होगा? पहले ही अगर पेट्रोल लेवी ना बढ़ाई जाती तो किसी हद तक इतना प्रेशर ना आता हुकूमत के ऊपर। शुक्रिया इरफान। ना गुफ्तबे हालात है, ना मसाद हालात है, और पाकिस्तान जो है, जो इसका जो मशीयत का जो जो भी वो पैमाना है उस वो दुरुस्त था, करंट अकाउंट सरप्लस था। और ये जब से मशरिक वस्ता का जो बहरान है, जो इसराइल और अमेरिका का जो जारियत है, उसके बाद जो सूरत हाल दरपेश है वो उसको समझने की ज़रूरत है, और हम उसको नहीं समझ रहे हैं। आप सिर्फ ये देखें कि मार्च में जो आपकी खपत है वो जो पिछले साल मार्च है उससे 19% ज्यादा है, और वो फरवरी से 16% ज्यादा है। मतलब 55 रुपए इजाफा करके भी आपने डॉलर ही खर्च करने। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, लास्ट ईयर 2025 में पाकिस्तान ने 17 अरब डॉलर का पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल किया। ये जो अभी, और वो रेट था $60 फी बैरल, अभी रेट है $110 फी बैरल। मतलब ये है कि जिस तरह इसकी खपत में इजाफा है और जिस तरह जो है इसका रेट है, इसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो इस साल कोई 27-28 अरब डॉलर का जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी तरह रहा तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की माशियत
وہ یہ 12-14 ارب ڈالر جو ہے یہ برداشت کر سکتے ہیں. ہم آلریڈی جو ہے بہت بڑے تجارتی خسارے کا سامنا کر رہے ہیں. ہم 1947 سے یہ خسارے کا سامنا کر رہے ہیں. ہوں ہمیں جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے. ہم نے بڑے مشکل سے جو ہے معاشی اشاریے بہتر کیے تھے اور اس بحران کی وجہ سے جو ہے وہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں, آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ان کے آپ پہلے جو ہے 400 بلین روپیز کے شارٹ فال ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن, جی وہ ہو کے بھی اگر آپ جو ہے یہ امپورٹ پہ یہ پیسے خرچ کرتے ہیں ہاں اور ڈالرز آپ کے جاتے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈالر جلا رہے ہیں, آپ تو اس ملک کے خود دشمن ہیں. ہوں تو آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہی چلنا ہے. وہ پھر جو ہے ہماری جو قیادت ہے انہوں نے بات کی آئی ایم ایف سے اور اس کے بعد جو ہے شاباش اچھا یہ جو عوام کو گیپ آیا ہے ان یہ کو اس لیے قائل بھی آیا کیا. ہے, یہ 24 گھنٹے کا جو میں سوال کر رہا ہوں آپ سے اس لیے آیا ہے کہ آئی ایم ایف سے پہلے کنفرم کیا گیا, ان سے پرمیشن لی گئی ہے کہ ہم یہ کرنا دیکھیں چاہتے ہیں؟ ہم جب کوئی بھی ملک جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہو اور آپ نے ٹھیک ہے, نیکسٹ منتھ ان سے, ہم جو ہے پروگرام میں ہیں اور ہم نے نیکسٹ چلے منتھ جو ہے ان پرمیشن نہیں سے اعتماد میں لیا گیا 2.7 انہیں, میں بلین. یوں لفظ استعمال کر لیتا ہوں. بالکل آپ جو ہے اس طرح کے بین الاقوامی اداروں کو ٹھیک اعتماد ہے, میں لیں گے اور ملک کو چلائیں گے اور یہ ملک کے لیے بہتری کی وہ ہے قدم ہے. تو کیا اب اسٹاک پھر کیا ہے ہمارے پاس؟ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر جنگ اگلے خدا نہ کرے خاکم بدان اگر 3 ہفتے 4 ہفتے مزید اسی طرح چلتی رہتی ہے تو پھر یہ مزید بڑھے گا ریٹ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارا تقریباً جو ہے نا 4.5 لاکھ بیرل جو ہے پر ڈے استعمال ہے پاکستان کا, ہوں جس میں 11% جو ہے تقریباً 51,000 بیرل پر ڈے جو ہے ہماری اپنی پیداوار ہے جو 11% بنتے ہیں, باقی جو ہے ہم نے امپورٹ کرنا ہے. اچھا امپورٹ کا جو عرفان آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے جو ڈے ابھی جو موسم ہے اس کے مطابق جو ہے 6 بجے جو ہے وہ صبح ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے تقریباً 7:30 بجے تک جو ہے اس کو ڈے لائٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. ہم پتہ نہیں یہاں پہ مغل رہے ہیں, مغل شہزادے ہیں, ہم ہوں جو ہے اٹھتے ہیں آپ کا کراچی کا تو لوگ جو ہے 12-1 بجے 2 بجے اٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد مارکیٹیں کھولتے ہیں اور ڈے لائٹ کا ہم استعمال نہیں کرتے. اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سمجھ لو اس کی یہ جو سنگینی ہے اس کو سمجھ لو, حالات بہت خراب ہے. شکر الحمدللہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان اس میں انوالو نہیں ہوا, پاکستان غیر جانبدار ہے, پاکستان نے جو ہے تنازع کو ٹھیک ہے, بڑھنے نہیں میں ذرا دیا جس میں جو ہے اپوزیشن کا عرب جو موقف بھی جان کنٹریز لیتا ہوں نا. خادم علی یوسف زئی صاحب, سبین یونس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سبین صاحبہ, سندھ کے اندر ہم نے دیکھا اعلان ہوا کہ 100 روپے پر لیٹر بائک والوں کو دیا جائے گا, اس کا ایک میکنزم ہے, گو کہ تھوڑا مشکل ہے لیکن بہرحال کوشش کی گئی. پنجاب اور وفاق نے جو سرکاری ٹرانسپورٹ ہے, میٹرو بس ہو الیکٹرک بسیں ہوں, انہیں 1 ماہ کے لیے مکمل فری کر دیا ہے. کے پی کے میں بی آر ٹی ہے, سرکاری بس ہے. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد جو لیوی ہے یہ خود صوبہ پے کر سکتا ہے, تو تقریباً 160 روپے اس پہ ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتا ہے. ابھی تک کوئی اعلان سامنے نہیں آیا. کل پریس کانفرنس کی گئی تحریک انصاف کی جانب سے, تو اس میں حکومت پہ تنقید تو کی گئی, اپنے صوبے کا لاہ عمل کیا بنانا ہے کچھ بھی نہیں بتایا گیا. اچھا سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کا, میں ہوں جواب دیتی ہوں بہت ساری چیزوں کے. میں ابھی ان کی بات سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان, جیسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ترقی ایسے زبردست ہو رہی تھی, اور انہوں نے کچھ کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے نا انڈیکیٹرز بہتر کیے تھے اور وہ اب خراب ہو گئے جنگ کی وجہ سے. یعنی کہ سارا جو ہے نا معاملہ انہوں نے جنگ پہ تھوپ دیا. انڈیکیٹرز آپ کے کیا بہتر ہوئے تھے؟ یہ انڈیکیٹرز ان کے اپنے ہیں. احسن اقبال صاحب کی رپورٹ بتاتی ہے نا کہ 30% جو ہے نا آپ کی غربت سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں, بلکہ 30% اگر انہوں نے تو وہ جو ڈیفینیشن تھی نا وہ بڑی فلیکسیبل ڈیفینیشن وہ نہیں رکھتے جو ورلڈ بینک کی ہے, تو ہمارے 60% چلے جاتے ہیں. غربت کی لکیر کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں. 28% جو ہے ہماری بے روزگاری ہے. پرچیزنگ پاور ہماری کم ہو چکی ہے. باقی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے جو کہ عمران خان کے دور میں 6% تھا, کورونا کے بعد وہ آج مشکل سے اس کے ایسٹیمیٹ ہم لگاتے ہیں 3%. تو ہم نے کیا بہتر کیے تھے, ہم نے اپنے انڈیکیٹرز کیا بہتر کیے تھے؟ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ایسی باتیں میں سنتی ہوں کہ جیسے لگتا ہے کہ جنگ سے پہلے ہمارا تو کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی اور جنگ ہوئی ہے تو سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن جنگ ہوئی ہے, میں آپ کو اس بات پہ بھی آتی ہوں جو آپ نے سوال کیا. ٹھیک ہے, جنگ ہوئی ہے, سب انڈرسٹینڈیبل ہے, یہ بات جنگ ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے پیٹرول کی پرائسز جب انٹرنیشنلی بڑھیں گی, ٹھیک ہے پاکستان کو بڑھانی پڑیں گی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آپ کی معیشت دیکھیں, آپ اپنی معیشت کو ایسا بناتے ہیں کہ وہ جو ہے اس طرح کے شوق جو ہے نا
उसको कोप कर सके। अब मुझे बताएं, अब जब कोरोना आया, कोरोना जैसा कोई था कोई उससे ज्यादा डिजास्टर, लेकिन क्या था, उस वक्त की हुकूमत बैठी, उन्होंने सबने साथ जोड़े, मीटिंग्स पे मीटिंग्स होती थी उस जमाने में, और क्या हुआ, जो भी फैसला किया गया वो अवाम के हक में किया गया। उस वक्त जो कर सकते थे, आपको याद है फॉर एग्जाम्पल, चलिए कोरोना की हम बड़ी बात सुनते हैं, सबीन यूनुस साहब, मैं चाहूंगा आप क्लियर ही कर दें, कोरोना में ऐसा क्या किया था उस वक्त की हुकूमत में, जरा हमें भी बताएं वो, क्योंकि $42 फी बैरल पाकिस्तानी पिछले 70 साल की तारीख में सबसे सस्ता तरीन फी बैरल उस वक्त पेट्रोल आ गया था, $42 फी बैरल पे। बिल्कुल गलत। उस वक्त कमोडिटी सुपर साइकिल थी, आपको पता है कि किस तरह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, कोरोना के दिनों की बात कर रहे हैं जी, कोरोना के दिनों $42 फी बैरल। मैं आपको उस जमाने की रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ, कमोडिटी, मैं भी इंटरनेशनल दिखा देता हूँ, पाकिस्तानी दिखा देता हूँ। और उसके बाद सस्ता हुआ था, उस जमाने में, उस वक्त में तो, उस जमाने में तो हर जगह प्राइसेस बढ़ गई थी। मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ, जो अभी क्राइसिस है वो क्राइसिस है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्राइसिस नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि वो क्राइसिस वो भी था। क्राइसिस में क्या आप करते हैं, देखिए, आप एक होती है, दो चीजें होती हैं, एक होती है नीयत होती है दूसरे को फायदा पहुंचाने की, आप अपनी आवाम को फायदा पहुंचाएं, आपकी अगर नीयत होगी ना फायदा पहुंचाने की, फिर आप कहीं से खर्चे कम करते हैं, कहीं ना कहीं से आवाम को सहूलत, आप खर्चे कम कर रहे हैं, आप अपने चले, आपकी नीयत है ना अच्छा देने की। नहीं, इस बात की सबीन साहबा, इस बात की तो दाद देना कि 6 माह की काबीना की सैलरी उन्होंने कट कर दिया, उन्होंने कहा ये नहीं देंगे, हम ऐलान कर दिया ना। चले खेमा की बहुत अच्छी बात है, कट किया, लेकिन अवाम को उससे क्या रिलीफ मिला? मैं बात आखिर में, अवाम को ये रिलीफ मिला है ना जो पेट्रोल में कम किया 80 रुपए। देखिए आप कैसी बातें कर रहे हैं, 80 मतलब 100, आप 500 रुपए किसी से लेके और फिर उसके बाद उसको 100 रुपया वापस कर देते हैं, तो आप ये आप रिलीफ दे रहे हैं किसी को? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है तो मुझे आप भेज दें, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि कोरोना के दौरान उस वक्त कितने डॉलर फी बैरल था पेट्रोल, हम दिखा देते हैं, वरना मेरे पास जो रिसर्च है मैं दिखा देता हूं। बाकी मुल्कों का, अच्छा मेरी बात सुन लें, बाकी मुल्कों का कंपैरिजन भी दिखाएं, और अभी भी बाकी मुल्कों का कंपैरिजन दिखाएं, ठीक है? अभी दिखा देता हूं, मैं अभी बताऊं आपको, जी मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का जो 80%, मुझे एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दें। पाकिस्तान अभी जो है सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ पाकिस्तान में, आप इस बात से डिनाई करेंगे कि नहीं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त तुर्किया के अंदर हमसे कई गुना स्ट्रॉन्ग मईशत है, तुर्किया के अंदर 405 रुपए पर लीटर है पेट्रोल, और श्रीलंका के अंदर 418 रुपए पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक पर लीटर है। सिर्फ श्रीलंका हमारे से बराबर है, मेरी एक बात समझ लें, सिर्फ श्रीलंका तकरीबन हमारे बराबर है, वो अभी चलो बढ़ गया श्रीलंका, इसके अलावा सारे हमसे कम है। आप अपने इंडिया को एग्जांपल ले लेना, आप अपने आसपास के मुल्कों की एग्जांपल ले लेना, कोरिया की ले, मतलब आप ये देखें, जब अवाम के हुकूमतों का क्या काम होता है, ठीक है ऐसे डिजास्टर आते हैं, ये हम नहीं कह रहे, हम किसी को इनकार नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि डिजास्टर, मतलब आप कह रही हैं जितना इजाफा हुआ है इतना नहीं होना चाहिए था, थोड़ा बहुत होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुन ले, नहीं मेरी बात सुने, मुझे भी बोलने दे। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि जब इजाफा हुआ, एक तो ये कि बगैर सोचे समझे आपने हाई ऑक्टेन जो है उसको कितना बढ़ा दिया। हाई ऑक्टेन को इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं डलता, नॉर्मल जो थोड़ी सी बेहतर गाड़ियां उनमें हाई ऑक्टेन डलता है, उसको अपने पैसे वाले लोग डलवाते हैं ना मैम, मैं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना हाई ऑक्टेन। नहीं मैं और आप नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत नॉर्मल लोग भी। आप देखिए मिडिल क्लास को भी ना, आपने मिडिल क्लास को भी गुर्बत के नीचे ले आए। मैं आपको सच बताऊं, जो अपर मिडिल क्लास के लोग थे ना, वो मिडिल क्लास के लोग गुर्बत के नीचे चले गए इस वक्त की जो हालात है। अच्छा मेरी एक और बात पूरी सुन ले, देखिए मेरी एक बात पूरी सुन ले, ऐसा ये हुकूमतों का काम ये नहीं होता। आपको लग रहा है कि जी मेरा सवाल वही है सबीन साहिबा, आप इस तरह तो देखिए, मैं सवाल करता हूं उसका जवाब नहीं मिलता, आप एक लंबी जो है वो तकरीर शुरू कर देती हैं। 2020 जनवरी में कोरोना जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त आलमी सतह पर पेट्रोल की प्राइस क्या थी? दूसरी बात मुझे करने दे, दूसरी वाली बात मुझे करने दे। कोरोना वाली बात होगी, कोरोना में तो अच्छा जब कोरोना था ना उसके बाद 150 था पेट्रोल, उसके बाद ये आए थे तजर्बाकार टीम आई थी, ठीक है, तजर्बाकार टीम आई थी कि हमने मईशत हम देखेंगे, हम 70 रुपए, याद है ना ये सारा कुछ। आते ही क्या हुआ, वो उस वक्त तो कोई जंग नहीं हो रही थी क्या? उस वक्त कोई जंग हो रही थी? आते ही पेट्रोल, 4 साल हो गया अभी हुकूमत को, 4 साल हो गए। देखें आपने अगर कुछ करके दिखाना था ना,
मैं आपको वही बात दोबारा बार बार करूंगी, मैशत में इतनी सख्त होती ना कि ये शौक बर्दाश्त, मैशत में इतनी सख्त होनी चाहिए, जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज की जो मैशत है उनमें इतनी सख्त है, उन्होंने शौक बर्दाश्त किया है, उन्होंने कहीं और से टैक्सेस कम किए हैं। सोल्यूशन क्या है? चले मुझे, मैं खादिम अली साहब से बात करूं इससे पहले सोल्यूशन बता दें क्या है। मुझे बात कंप्लीट करने दे प्लीज। पहले तो आप 15 मिनट से मुसलसल बोल रही हैं, आपकी बात ही कंप्लीट नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ कोरोना में दिखा दें कितने का था पेट्रोल। देखिए एक बात पहले मुझे कंप्लीट करने थे, फिर कोरोना का भी आप दिखा दीजिएगा। अच्छा, एक बात जो है ना, टैक्सेस पहले इन्होंने इंक्रीज किए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम फिर रिलीफ देंगे अवाम को, अवाम बड़ी खुश, और अवाम खैर इतनी बेवकूफ आप नहीं रही। अभी भी 112 रुपए अभी भी जो है, आप कोरोना का दिनों का और अभी का भी कंपैरिजन दिखाएं दूसरे मुल्कों से, ठीक है? कंपैरिजन में क्या बदला? अभी भी हमारी सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ गई है। मैं आपको बात कर रही हूँ, उस बात को समझे। मैं बात ये कह रही हूँ कि जो मैशत में इतनी सख्त होती है, दूसरे मुल्कों की मैशत में इतनी सख्त थी कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं शौक, ठीक है? आप अपने अखराजात कम करते हैं, अखराजात कम करें और आप जो है ना टैक्सेस कम करें। टैक्सेस आपने अभी भी जो किया है, पहले तो बढ़ा दिया था ना, 160 कर दिया था, अब आपने कांस्टेंट रखे हैं, बढ़ाए नहीं है। तो अभी भी आपने कम नहीं किए हैं टैक्सेस। दुनिया में जहां तक मेरी मालूमात है, हमारे पड़ोसी मुल्कों को देखने सबसे ज्यादा टैक्सेस क्या कर रहे हैं आप? आप अभी बिजली में जो तूफान आएगा, अभी जो गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये मैं आपको ये जो प्राइसेस बता रही हूँ, ये मेरे सवाल का बहरहाल जवाब नहीं मिला। मैं खादिम अली साहब से जान लेता हूँ। खादिम अली साहब, आपके पास सोल्यूशन क्या है? क्या 15 मिनट मुसलसल मैंने घड़ी पे देखा है, आपने 13 से 14 मिनट आपने मुसलसल बात की। आपने ये नहीं बताया कि कोरोना के दौरान रेट क्या था आलमी सतह पर। मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त $42 फी बैरल था। मुल्क की पिछले 70 साल में सबसे सस्ता पेट्रोल उस वक्त था कोरोना के दौरान। 70 साल में सबसे सस्ता था 100। ये तो बिल्कुल कमोडिटी सुपर साइकिल था। अभी भी आप देख रहे हैं और अभी भी आप गूगल करके ठीक है। अब खादिम अली यूसुफजई साहब, सोल्यूशन क्या है फिर इसका? पेट्रोल बढ़ाते रहेंगे हम अगर ये जंग नहीं रुकती, या हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि जंग रुक जाए? हुकूमत के पास कोई लाहे अमल है? अगर इस जंग को नहीं रोका जा सकता किसी भी वजह से, तो फिर क्या करेंगे? देखिए इरफान, एक तो मैं जो है ना 15 मिनट मुझे भी इस तरह दे दे अनइंटरप्टेड। आप बोले मैं चाहूंगा आप भी बोले उसी तरह। मुझे तो बहुत इंटरप्ट किया बीच में। इन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत इंटरप्ट किया। उसकी वजह यह है कि सबीन साहब आप सवाल से कहीं और निकल जाती हैं। सवाल कुछ और होता है, आप कुछ और। बिल्कुल निकली नहीं थी, मैं आपको जवाब दे रही थी, आपने मुझे इंटरप्ट किया, मैं उसी की तरफ। चले खादिम अली यूसुफजई साहब के पास सोल्यूशन जान लेते हैं ना। हुकूमत है इस वक्त सर जोड़ के, आप लोग बैठे हैं, आपके पास सोल्यूशन क्या है? आप बता दें अवाम के लिए। अच्छा, मुझे जो है ना वो ना करे, इंटरप्ट ना करे, मैं बता देता हूँ। ये 57% जो है वो शरह है खैबर पुख्तनख्वा में। पंजाब उसके मुकाबले में 27% है। पिछले 13 साल में खैबर पुख्तनख्वा में रोजगार का एक मौका इन्होंने नहीं पैदा किए। लोग कारोबार रोजगार के लिए जो है कराची आते हैं और आपके पंजाब मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ पे जो है ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनी, ना रोजगार के मौके पैदा किए गए, ना नौजवानों के लिए जो इनका मुस्तकबिल है, जिनको उन्होंने वोट दिए, वो उनके लिए कोई प्रोग्राम बनाया गया। दूसरा जो है ना, जो आप कोरोना की बात करें, बीबी बात कर रही है, कोरोना में आपको एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हासिल हुआ था कि चूंकि चीन पे पाबंदी थी तो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बेहतर हो सकती थी, आप दूसरे अशिया जो है एक्सपोर्ट कर सकते थे। तीसरी जो है वो ये था, पाकिस्तान में आपको एनर्जी इंपोर्ट करनी नहीं थी क्योंकि तमाम जो बाजारें थे वो बंद हो चुकी थी, ट्रांसपोर्ट बंद थी। आपको जो है तकरीबन $1 अरब का अप्रैल 2019 में ये बचत हुई थी। वो उसी तरह जो है मार्च में तकरीबन $50 करोड़ की, उससे आपने फायदा नहीं उठाया। बीबी कह रही है कि 2019 में आपका जो है जीडीपी वो -1% पे था, 2020 में -1 था, 2021 में -3% था। 2021 नवंबर में शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने इसका जो ये 1947 से जो है काउंट होता था, उन्होंने इसका जो डिजिट है वो चेंज कर दिया, 2006 कर दिया, और उसमें उन्होंने जो है बल्ले बल्ले हो गया कि जी 6% हमारी ग्रोथ हो गई। वो 6% ग्रोथ नहीं है, वो जो इन्होंने डिजिट चेंज किया उसमें वो कह रहे कि 6% ग्रोथ है। इन्होंने देखे, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने पाकिस्तान का गेम चेंजर्स मंसूबा सी पैक जो है वो बंद किया। सक्कर तक मोटरवे बनी, वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दी। इन्होंने वो जो
सीपे का मोटरवे था हजारा, वो ताकोट तक बनी, 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दी। जो हाकला आप टू बात खान सही कर रहे मोटरवे हैं थी, खादिम अली 1 साहब, इंच। लेकिन हम मैं दूसरों की आपको बुराइयां बता रहा बताते हैं, मैं हूँ, आपसे मैं हल आपको हल बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। ये जो अभी आपको यूएई को $3 अरब देने पड़ रहे हैं ना, ये इमरान खान लेके, ये इमरान खान ने लिए। खान लेके भाग गया। ये मैं आपको बताता हूँ, $52 बिलियन इमरान खान के दौर में कर्जा लिया गया है। 32,000 बिलियन रुपीस जो है वो इनका बजट है। मुझे कराची में 1 ईंट बताई, आप कराची में बैठे हैं, कि जी कराची में उन्हें 1 ईंट लगाई है। कोई मुझे लाहौर में बता दे कि इमरान खान ने 32,000 अरब रुपए और $52 अरब का कर्जा लिया और पाकिस्तान में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट किया हो। उसके दौर में ये कह रही है कि जी वो क्या था, 150 रुपए का पेट्रोल था। देखिए, जब आप IMF के प्रोग्राम में हो और आपको जो लग रहा है कि मैं बजट डेफिसिट है, 6,900 आपका जो है, आपने टैक्स कलेक्शन इकट्ठा करना था और वो आप इकट्ठा नहीं कर रहे थे, 9,600 आपका जो है वो बजट है। आप ऑलरेडी 4,000 अरब का बजट डेफिसिट के साथ जा रहे हो, और आप जो है आपको $48 बिलियन का भी गूगल कर दें, AI का जमाना है, चैट हाँ GPT से पूछो कि इमरान खान के 2022 में जो है आपको $47 बिलियन, $47 अरब का ट्रेड डेफिसिट था या नहीं था। तो जब $47 बिलियन के साथ आप जा रहे हैं और आप IMF प्रोग्राम में भी है और आपको मई 2022 में $2 अरब मिलने हैं, और आप जो है उनकी जो अहकामात है उसको रद्द करके 160 का वो पेट्रोल जो है जिसको आपने करना था 170, उसको 150 करे, आप IMF के प्रोग्राम से निकल जाए, आप यूरोपीय यूनियन को खफा करे, आप जो है दुबई के साथ ताल्लुकात खराब करें, आप सऊदी अरब के जो वली अहद है उसके खिलाफ बातें करें, आप जो है वो मलेशिया ठीक और है उसके खादिम साथ अली यूसुफ मिलके। जई साहब, हम आगे चले ना, सोल्यूशन क्या है, नहीं, मैं ये मैं पूछ आपको रहा हूँ। बताता ओआईसी हूँ ना, जब पाकिस्तान में पूरी हुई थी, दुनिया के ओआईसी साथ आपका पाकिस्तान में हुई थी ताल्लुकात खान खराब साहब के करे, जाने से कुछ अर्सा पहले, ठीक है, तो पाकिस्तान में ओआईसी हुई थी। अगर सारे नाराज होते ना तो पाकिस्तान कोई भी ना वो आता, ठीक है, आईसी अगर जो है आपको ना, याद हो तो। वो OIC जो है एक वो हमारी शेड्यूल्ड दावत मीटिंग पे नहीं था, आए थे, वो OIC हर के मुल्क में प्लेटफॉर्म नहीं होता है, इस्तेमाल हुआ था, वो पाकिस्तान सालों सिर्फ बाद हुई उसकी थी मेजबानी पाकिस्तान कर में। रहा था। अभी तो तालिब वजीर नहीं खारजा नहीं, दो वो वजीर खारजा ये आते हैं तो कोई हम लोग 97 हम वाली लोग मीटिंग थी या नारे मारने 1974 शुरू हो वाली जाते हैं, मीटिंग थी। छत तक लग जाते हैं। देखो, इन्होंने एक्सटर्नल तुर्की और मलेशिया को जो है गुमराह किया कि हमने एक अलहदा इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलानी है, अलहदा जो है वो बनानी है, तंजीम बनानी है। ठीक है इजलास जो है इमरान खान की ख्वाहिश पे हुआ, और जब इजलास का दिन था तो इमरान खान जो है वो उससे बैकअप कर गया, और ठीक है, मुझे उन्होंने मुझे वो याद है नासिर खादिम अली मोहम्मद और यूसुफ जई अच्छा साहब, तैयब सऊदी अरदगान। अरब का एतराज था, चले उसकी वजह इमरान से खान सारा तो कुछ वो हुआ तो था। 4 साल से मैं सिर्फ इस चीज पे आना चाह रहा हूँ, क्या हुकूमत के मुझे पास कोई बैकअप मौजूद है? अगर ये जंग एक महीना और चल गई तो मैं और आप क्या करेंगे? इसके लिए एक आम आदमी परेशान है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त जो है ना, ये अभी पूछ रही थी कि माशियत की क्या पोजीशन है। हमारा मार्च तक जो है करंट अकाउंट $2 बिलियन सरप्लस था। हमारा जो है तरसीलात ज़र में लास्ट ईयर जो है 38 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गया था। $32 बिलियन जो है हमारा एक्सपोर्ट पे पहुंच गया था। हमने लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 उसमें सरप्लस दिया था। इस साल भी जो हम इस सरतेहाल के बावजूद इंशाल्लाह हम सरप्लस देंगे बजट। ये मैं आपको बताता हूँ कि करंट अकाउंट जो है खसारे में नहीं जाएगा, सरप्लस जाएगा। इस वक्त जो है ना, सबसे बड़ा मसला क्या है कि आपका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, रास्ते बंद है, लेकिन इसके बावजूद जो है हुकूमत कुछ कर रही है, काम कर रहे हैं, 18-20 घंटे काम हो रहा है। ये नहीं है कि कोई बंदा जो है बनिगाला से हेलीकॉप्टर में उड़े 12 बजे उठ के, हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा और जिक्र वो किया वहां पे आपने, जाए हेलीकॉप्टर का जिक्र 55 खुद ही रुपए कर में दिया जो है खान पर साहब। लीटर जो है वो इस्तेमाल करे कि जी 55 वैसे रुपए जो है पर लीटर वो वैसे खर्चा होता वैसे है एक वैसे घंटे का। मैं अच्छा, हैरान हूँ, और मैं वो जो हैरान हूँ, है यकीन करें 38 हैरानगी की अराकीन बात का है। जहाज सोशल पे चले मीडिया उन्होंने जो है। चले, खरीदा आप वो अब बड़े अब बड़े जवाब पास सुन लिए, लें, फिर वो खादिम अली मैं यूसुफ जई आपको एक साहब चीज जवाब सुन बताता लें। जहाज पे जो उन्होंने हूँ, कहा, मैं आपको एक चीज मैं सिर्फ एक इंटरप्ट नहीं चीज करना बता चाहती दूं। थी, इन्होंने चले हेलीकॉप्टर चले की बात करी, 30 इन्होंने सेकंड में आप हेलीकॉप्टर खादिम अली यूसुफ जई 15 साहब मिनट तो समाप्त आप कर मुझे लें, फिर देना। मैं जवाब लेता हूँ। नहीं, मैं आपको कोई बताता कोई हूँ, इस वक्त तो मसला ये है कि आलम में इस्लाम तो छोड़े पूरी दुनिया में हम्म, इस सोशल मीडिया की वजह से एलन मस्क और वो जो मार्क ज़करबर्ग है, हाँ उस पे जो है वो नैरेटिव बनता है, लोग काम कारकर्दगी नहीं देखते। वो जो है ये जो सोशल कारकर्दगी मीडिया है नजर आ रही इसने है लोगों पूरे को। दुनिया का वो तबाह वो किया हुआ है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो है दुनिया में हम्म, वकार में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। हमारी सफारती जो है उसको पूरी दुनिया देख रही है या नहीं देख रही है। अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी या नहीं दी,
इसी ठीक है, दौर में लास्ट ईयर जो है सफारती महाज 10 पे, मई खारजा महाज पे अच्छा हुकूमत परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन माशी तौर पे हम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके, ये भी एक मैं फैक्ट है। बताता हूँ 38% जो है 38% इन्फ्लेशन था, अभी जो है इस मौजूदा सूरत हाल में भी ये पूरी दुनिया में बहरान है, उसमें भी 7% पे हम है, उसको 38% से जो है हम तो 3% पे लेके आए थे। इसी तरह जो है आपका जीडीपी ग्रोथ में इसी मार्च और अप्रैल का वो देखे फिगर देखे हम जो है यानी इसके बावजूद करंट अकाउंट सरप्लस है। मैं आज ही ये रिसर्च कर रहा था, पूरे पीटीआई के दौर में 2018 से 2022 तक माइनस में रहा, लेकिन अभी सरप्लस है, ये बात सही है, लेकिन कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी माशी कामयाबी आप नहीं हासिल कर पा रहे, ये भी एक फैक्ट है। खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब, इकोनॉमिक आपकी कुछ स्ट्रांग नहीं हुए आपके इंडिकेटर, उसकी वजह ये कि इंपोर्ट उसमें जो मसले बन गए आपका जो है ना वो चले मैं सबीन यूसुफ साहिबा से जान लूं। खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब, थोड़ी सी परमिशन दीजिएगा, 9 मिनट से मुसलसल मैंने आपको टाइम दिया, आप मुसलसल बोले और आपने अपना मौक़िफ़ दिया, मैं आगे भी चल के आपसे बात करूंगा। सबीन यूसुफ साहिबा, मेरा वही पहला सवाल, सिंध ने जितना रिलीफ हो सकता था, उसे कहा जा रहा है बड़ा मुश्किल है ये काम, क्योंकि जिस बाइक वाले को 100 रुपया आप उसको रिलीफ देंगे पर लीटर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बाइक अपने नाम पे होनी चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, थोड़ा मुश्किल कर दिया। अलबत्ता रिलीफ है। पंजाब के अंदर सरकारी बसेस फ्री हो चुकी हैं, इस्लामाबाद में फ्री हो चुकी हैं, बीआरटी फ्री क्यों नहीं हो सकती? देखिए, बीआरटी फ्री होगी या कुछ भी होगा, ये हुकूमत जो है ना, हमारी जो पीटीआई की हुकूमत है, वो लाएअमल आपको दे देगी कल तक, क्या होना है या क्या नहीं होना। अच्छा। हमारी पीटीआई की हुकूमत रिलीफ देने में वैसे भी सबसे आगे है। आप ये देख लें, हेल्थ कार्ड सबसे बड़ा जो है ना, सबसे इस वक्त अहम, जो हमारी हुकूमत ने दिया हुआ है, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, लेकिन असल में जो काम है ना, हुकूमत का काम है। जी, मेरे इल्म में है, मैं टोक नहीं रहा उन्हें, चले आगे चलते हैं, ये इस पे बड़ी बहस हो चुकी है। हमारे हेल्थ कार्ड 2015 में लॉन्च किया गया था। नहीं, ये तो प्रोग्राम में थे। आप लोग मुझे बात इसका तो सिंध यार, ये तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुखालिफत की थी हेल्थ कार्ड की। मुझे याद है केपी के हुकूमत ने मुखालिफत की थी 2015 में। मीडिया सेल में थे, इसमें परवेज खटक ने और मुराद अली शाह ने मुखालिफत की थी 2016 में 15 में। एक केपी में इस वक्त हेल्थ कार्ड चल रहा है, इमरान खान के 2018 में ट्वीट मौजूद है जो हेल्थ कार्ड की मुखालिफत कर रहा है। केपी की हुकूमत के लिए केपी की हुकूमत इस वक्त तीरा के जो है ना, उनको भी रिलीफ दे रही है, हर तरह से रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। एक अस्पताल बनाया शहर में, छोड़ो यार। खादिम साहब सुन लेते हैं ना, हम सुन लेते हैं, उनका मौक़िफ़ तो जानने देना हमें। मुझे बात करने नहीं देंगे तो मैं बात नहीं करती, बस फिर फायदा कोई नहीं है ना, दो सबीन साहब बोलिए। नहीं, हेल्थ कार्ड का तो पूछो ना। जी, हेल्थ कार्ड का क्या पूछूं मैं, क्या बताएंगे आप अपनी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, कुछ शर्म है आती है आपको कारकर्दगी की बात करते हुए? आप कह रहे हैं कि वकार बुलंद होना, क्या पाकिस्तान एटमी ताकत है, कुछ छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान का वकार इतना माशाल्लाह होना चाहिए, कोई बल्कि इतना होना चाहिए कि अमेरिका जो है इस खत्ते में अगर जंग करे तो पूछ के करे कि हाँ जी मैं ये कर रहा हूँ। पाकिस्तान का वकार इतना बुलंद होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत है और माशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। कोई वो भी एक दौर था ना सबीन साहिबा, एक दौर वो भी था, पाकिस्तान का इतना सर बुलंद था। पाकिस्तान है इसके पीछे नून है, या फिर कराची में अमन कौन लेके आया? वकार से पेट नहीं भरता, जैसे शऊर से पेट नहीं भरता ना, जैसे शऊर से आपकी सीमा साहिबा ने कहा ना, शऊर से पेट नहीं भरता, वैसे ही वकार से भी पेट नहीं भरता। यहाँ अवाम जो है मर रही है, मुझे पता है अवाम को सोल्यूशन बता देना सबीन साहिबा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अपोजिशन सोल्यूशन बता दे, हमें बता दे, हम पहुंचा देते हैं हुकूमत तक, आप ना पहुंचाएं। आप टैक्स कम करें अपना। अच्छा मुझे बताएं सोल्यूशन क्या है? एक मिनट, मेरी बात अगर मुझे पूरी करने, अगर हम पेट्रोल कम ना बढ़ाते तो क्या करते, बता दें। आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, दोनों बोलते जा रहे हैं। अगर बात करने देंगे तो मैं बताएं ना, आप कहीं और निकल जाती हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि केपी के हुकूमत क्या रिलीफ देगी, जवाब ही नहीं दे रही है। मैं आपको बात कर, जो टारगेटेड हुकूमत क्या रिलीफ देगी वो फैसला कर लेंगे ना, कि जो अगर केपी हुकूमत ने कुछ देना, अच्छा इंतजार किया जाए, ठीक है। जहां तक बात मैं आपको कह रही हूँ टारगेटेड रिलीफ की मैं बात कर रही हूँ, जो ये वाला जो है, जो आप 100 लीटर दे रहे हैं, उस 100 लीटर नहीं, सॉरी 20 लीटर दे रहे हैं, उस 20 लीटर की तो मॉनिटरिंग की बहुत मुश्किल है, और उसमें तो सीधी सीधी करप्शन होती है। इस तरह की हर चीज में जो आप टारगेटेड थोड़े से लोगों को देंगे, थोड़े से लोग जो बाइक वाला आए, बाइक का नंबर भी होना चाहिए, बाइक पे ये भी होना चाहिए। आपको क्या पता, आप मॉनिटरिंग टीम में बिठाएंगे उस पे जाके कि जी बाइक जो है वो जो बाइक वाला है उस पे, उसके लिए एक ऑनलाइन ऐप बनाई जाएगी ना सबीन साहब, ऑनलाइन ऐप है, उस पे रजिस्टर होगा ना सारा। अभी ऐप बनेगी, उस पे रजिस्टर करेंगे, वो इंतहाई मुश्किल काम है। सबसे देखें, जो मेशत कमजोर, जो कहने ना कारकर्दगी, लोन तो आपका पिछले 4 सालों में आपका
लोन कहाँ तक पहुंच गया कि 80-90 ट्रिलियन तक आपका लोन कहाँ तक पहुंचा हुआ है? लोन की जहां तक बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आपकी, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि मैशत में आपके जो इंडिकेटर्स आपने कहा ना बेहतर हैं, वो जंग से पहले के एक दफा इंडिकेटर्स देख ले, ठीक है? अभी जो आपका जो आप कह रहे हैं ना करंट अकाउंट डेफिसिट जो थोड़ा कम, वो उसकी वजह इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन नहीं है, उसकी वजह और उसकी वजह ये है, उसकी वजह जो इंपोर्ट में थोड़ा सा मसला हुआ है वो उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं ना मुल्की वकार में इजाफा हुआ है, तो कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है? अगर आपकी मुल्की वकार में जब इजाफा होता है ना, तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इस मुल्क में कि हाँ जी ये मुल्क अच्छा, चले मैं सबिन साहब आपसे पूछ लेता हूँ, चले ये पूछ लेता हूँ। सुने, कितनी कंपनियां छोड़ के चली गई हैं? सुने नहीं, कंपनियां छोड़ भी रही हैं और कंपनियां आ भी रही हैं, ये होता रहता है, ये हर दौर में होता है। मैं सुन लें, आज अगर ईरानी वजीर खारिजा ये कहता है कि हमने इस्लामाबाद आने से कभी मना नहीं किया, वो कहता है कि पाकिस्तान की कोशिशों की हम तारीफ करते हैं, हम खुश हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, तो आप मानेंगी कि पाकिस्तान की कामयाबी है? पाकिस्तान, हम नहीं मानेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद? हम क्यों नहीं मानेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद? मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की कामयाबी है ना रियासत की, कि ईरान कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी बात समझे, एक मिनट मेरी एक बात समझे। हमने किसी से चीज से इनकार, आप पता नहीं क्या बयानियां बना रहे हैं कि हम इस चीज को, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान सालसी का ईरान अच्छा किरदार अदा, ईरान के मामले में पाकिस्तान अच्छा किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान अच्छा किरदार अदा कर रहा है बिल्कुल, और पाकिस्तान अच्छा किरदार अदा करेगा, और ये जंग बंद होगी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं यही सुनना चाहता था कि कम से कम तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत फराख दिली का मुजाहरा किया, आपने खुल के कहा कि पाकिस्तान अभी जो पॉलिसी है खारजा वो बहुत अच्छी है। आखिरी 1-1.5 मिनट मेरे पास है, मैं चाहूंगा खातिम अली यूसुफ ज़ई साहब, अगर मुझे सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बस मुझे ये बता दीजिएगा कि जो आज अब्बास इराक़ची ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीफ किया, उन्होंने कहा है कि हम मशहूर है पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से, पाकिस्तान जिंदाबाद का उन्होंने नारा भी लगाया, पाकिस्तान का परचम उन्होंने एक वीडियो भी ट्विटर के ऊपर शेयर की है। इस सब को शेयर भी किया है हमारे नायब वज़ीर आज़म जो है इस वक्त इसहाक़ डार साहब ना, उन्होंने इस ट्वीट को। तो पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है और अगले क्या हम तवक्को रखें कि अगले 10 दिन में 15 दिन में किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि आज जुज़वी तौर पर अपनाए हुर्मुज़ खोलने का भी ईरानी मीडिया कह रहा है कि ईरान ने कर दिया है, खोल दिया। देखें, इसमें जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। उनका जो ये जो ट्वीट है उसकी वजह ये है कि पीटीआई की एक मुल्क दुश्मन जमात है, उन्होंने ऐसे जो है एक नैरेटिव दुश्मन वाली में एक वीडियो दिखा देती हूं उनको, अपने कायद की इनकी जो मुल्क दुश्मन बात कर रहे हैं ना, ये इनकी कायद की वीडियो मेरे पास है। ऐसी जमात है कि जब भारत जो है हमला खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब 30 मिनट से मैं चाहूंगा जल्दी बोल रहे हैं। सबिन साहब हमने अप्रिशिएट किया है इस बात को। चले हमारा वक्त पूरा हो गया। मैं कोशिश कर रहा था कि खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब से मौके ले सकूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हम सुन नहीं पा रहे, ना सबीन यूनुस साहिबा आपको सुन पा रहे हैं। आप हमारे साथ मौजूद थी, मशकूर है आपके वक्त के लिए। खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी मशकूर है। वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।